फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हमें यूज्ड टू पढ़ना है और यूज्ड टू क्या है? एक प्रकार का मॉडल है। नहीं, एक प्रकार का सेमी मॉडल है। मॉडल्स कौन से? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, हैड टू, ऑट टू, नीड, यूज्ड टू, डेयर टू, यह मॉडल्स है। लेकिन नीड, यूज्ड टू एंड डेयर टू यह एक सेमी मॉडल वर्ब्स है। सेमी मॉडल वर्ब्स इट मींस व्हाट? इनका उपयोग हम वर्ब की तरह भी कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी कर सकते हैं। लेकिन आज हमें पढ़ना क्या है? आज हमें पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन यूज्ड टू एंड वुड। क्या अंतर है? जब हमने वुड पढ़ा था तो वुड के अलग अलग मीनिंग्स हमने देखे थे। जब मैं छोटा था तब मैं खेलता था, मैं खाता था, मैं पीता था, तो मैं वुड का उपयोग तो कर सकता हूँ ना। लेकिन वही सेंटेंसेस मैं यूज्ड टू की सहायता से बना सकता हूँ। लेकिन हमें डिफरेंस देखना है। और अगर मैं आपको पूछता हूँ आई यूज्ड टू प्ले का नकारात्मक टेंस क्या है, वर्बल क्वेश्चन क्या है, क्या आप मुझे तुरंत बता सकते हो? अगर नहीं बता सकते हो तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यूज्ड टू के पूरे मीनिंग्स पढ़ाने वाला हूँ और डिफरेंस भी बताने वाला हूँ, ताकि अगर आप यूज्ड टू कहाँ पे भी यूज करोगे तो आप गलती नहीं करोगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। आई यूज्ड टू प्ले का मतलब क्या है? मैं खेलता था। आई वुड प्ले अगर मैं पास्ट टेंस में बोलता हूं तो उसका भी मतलब वही होता है। इट मींस यूज्ड टू का सिमिलर वर्ड है वुड। लेकिन डिफरेंस कहां पे है? यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है। क्या आप मुझे बता सकते हो क्या अंतर है? व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था या यंग था, आई वुड रन वेरी फास्ट, तो मैं तेजी से दौड़ता था। इट मींस मैं अभी नहीं दौड़ता हूं। लेकिन एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है आई यूज्ड टू रन वेरी फास्ट व्हेन आई वाज यंग। क्या अंतर है? दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन यहाँ पे टाइम फ्रेम को मैंने पहले लिखा है और उसके बाद मैंने वुड का उपयोग किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो आई यूज्ड टू रन वेरी फास्ट, मैं तेजी से दौड़ता था। इट मींस भूतकाल में मुझे आदत थी, अभी मैं नहीं दौड़ता हूँ। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था, जब मैं छोटा था। तो क्या डिफरेंस है? अगर मैं टाइम फ्रेम को पहले लेता हूँ तो आगे मैं वुड का उपयोग करता हूँ, और अगर मुझे यूज्ड टू का उपयोग करना है तो पहले मैं टाइम फ्रेम नहीं लूंगा, टाइम फ्रेम मैं बाद में लूंगा। इट मींस पहला यूज्ड टू का उपयोग करूंगा और उसके बाद मैं टाइम फ्रेम ले सकता हूँ। यह एक डिफरेंस हो सकता है। सेकंड डिफरेंस आप यहाँ पे देख सकते हो। कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं। आई यूज्ड टू रन वेरी फास्ट व्हेन आई वाज यंग, यूज्ड टू का उपयोग मैंने पहले किया है व्हेन आई वाज यंग। उसके बाद आई यूज्ड टू quarrel, आई यूज्ड टू प्ले, आई यूज्ड टू क्लाइंब ऑन ट्रीज। क्या आपको ये हर बार यूज्ड टू अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आई यूज्ड टू रन वेरी फास्ट व्हेन आई वाज यंग, यह एक सेंटेंस है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन उसके आगे मैंने वुड का उपयोग किया है। आई वुड प्ले, मैं खेलता था। आई वुड quarrel, मैं झगड़ा करता था। आई वुड क्लाइंब ऑन ट्रीज, कौन सा अच्छा लगता है? बार बार यूज्ड टू का उपयोग करने से बेटर है उसके बाद आप वुड का उपयोग करो। इट मींस अगर आपने एक बार यूज्ड टू का उपयोग किया तो उसी सेंटेंस में बार बार यूज्ड टू मत यूज करो, उसकी जगह आप वुड को रख सकते हो। यह एक डिफरेंस हो सकता है। फ्रेंड्स, आगे भी मैं आपको डिफरेंस पढ़ाने वाला हूं, लेकिन तब तक मैं आपको एक प्रैक्टिस दिखाता हूं। अगर यूज्ड टू की मुझे प्रैक्टिस करनी है, आई यूज्ड टू प्ले, मैं खेलता था, हम खेलते थे, वी यूज्ड टू प्ले, तू खेलता था, यू यूज्ड टू प्ले, वे खेलते थे, दे यूज्ड टू प्ले, राम खेलता था, राम यूज्ड टू प्ले, मैं जाता था, आई यूज्ड टू गो, मैं नाचता था, आई यूज्ड टू डांस, मैं बहुत पढ़ाई करता था, आई यूज्ड टू स्टडी। लेकिन अगर मुझे इसका नकारात्मक टेंस करना है तो मैं कैसे करूंगा? तो यहाँ पे मैं डिड कंसीडर करूंगा। इट मींस इज यूज्ड में से मैं डिड को कंसीडर करूंगा और आई डिड नॉट यूज्ड टू प्ले, तो यहाँ पे मैं यूज्ड नहीं बोलूंगा। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है। आई डिड नॉट यूज्ड टू प्ले, ए बाबा मैं नहीं खेलता था, मैं नहीं जाता था। आई डिड नॉट यूज्ड टू गो, मैं नहीं खाता था। आई डिडंट यूज्ड टू ईट। ऐसे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। और इसका अगर मुझे वर्बल क्वेश्चन बनाना है तो इस यूज में से मैं डिड को कंसीडर करूंगा और इसका वर्बल क्वेश्चन मैं ऐसा क्रिएट कर सकता हूँ, डिड आई यूज्ड टू प्ले, ये क्या मैं खेलता था? क्या आप खेलते थे? डिड यू यूज्ड टू प्ले। क्या वो लड़का खेलता था? डिड ही यूज्ड टू प्ले। ये क्या आप झगड़ा करते थे? डिड यू यूज्ड टू quarrel। तो यह पास्ट टेंस का एक टॉपिक है, क्योंकि यूज्ड टू का उपयोग हम वर्ब की तरह भी कर सकते हैं और मॉडल्स के रूप में भी कर सकते हैं। तो यह एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आपको ध्यान में रखना है। अगर मुझे बोलना है मैं नहीं खाता था, आई डिडंट यूज टू ईट, मैं पढ़ाई नहीं करता था, आई डिडंट यूज टू स्टडी, मैं उसे खत नहीं भेजता था, आई डिडंट यूज टू सेंड हर लेटर्स, वो मुझे नहीं मिलती थी, शी डिडंट यूज टू मीट मी, एक क्या आप उसे मिलते थे? डिड यू यूज टू मीट हर। ऐसे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो यूज टू में और वुड में और भी क्या अंतर हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक चार्ट दिया है, पास्ट हैबिट्स वी डोंट नो एग्जैक्ट टाइम पीरियड। पास्ट टेंस की ऐसी हैबिट्स जहाँ पे हमें एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं पता होता है। आई यूज्ड टू विजिट शिरडी टेम्पल व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था ना तब मैं शिरडी टेम्पल को विजिट करता था, मेरे पापा जी मुझे लेके जाते थे। लेकिन यहाँ पे देखो मुझे एग्जैक्ट टाइम पीरियड पता नहीं है। वो क्रिया मैं बार बार करता था लेकिन एग्जैक्ट टाइम पीरियड मुझे पता नहीं है। रिपीटेड एक्शंस इन पास्ट और पास्ट रूटीन, इट मींस वुड का उपयोग मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। व्हेन आई वाज यंग आई वुड विजिट शिरडी टेम्पल एवरी थर्सडे, हर थर्सडे को मैं शिरडी टेम्पल को विजिट करता था। तो यहाँ पे एवरी थर्सडे यह क्या है? एक टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे मैं वुड का
उपयोग कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट टाइम पीरियड पता नहीं है, इसलिए मैं यूज्ड टू का उपयोग कर सकता हूँ। आई यूज्ड टू प्ले चेस, पहले मैं चेस खेलता था, अभी मैं खेलता नहीं हूँ। और अगर मैं बोलता हूँ आई वुड प्ले चेस एवरी संडे को मैं चेस खेलता था, तो यहाँ पे क्या अंतर है? यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम नहीं है, टाइम के बारे में पता नहीं है, तो आप यूज्ड टू का उपयोग कर सकते हो पहले सेंटेंस में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? आई वुड प्ले चेस एवरी संडे यहाँ पे आया है, इसलिए मैंने वुड का उपयोग किया है। सिंपल है। और भी कई सारे डिफरेंस है वुड में और यूज्ड टू में। क्या अंतर है? अगर मैं बोलता हूँ आई यूज्ड टू प्ले, मैं खेलता था, और अगर मैं बोलता हूँ आई वुड प्ले, मैं खेलता था, क्या अंतर है? तो नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स वुड के माध्यम से हम बता सकते हैं। और अगर आप मुझे रास्ते में मिलते हो और मैं आपको बोलता हूँ ए वी वुड प्ले टुगेदर, हम साथ साथ खेलते थे, इट मींस अभी वो क्रिया नहीं होती है, मतलब एक प्रकार की भावना वहां पे जुड़ी है। ए वी वुड क्वारल, हम झगड़ा करते थे। ए मैं उसे खत लिखता था, आई वुड राइट हर लेटर्स, लेकिन अभी नहीं लिखता हूँ, मतलब वो दिन अभी नहीं आएंगे। वो मुझे मिलती थी, इट मींस अभी वो मुझे नहीं मिलती, लेकिन वहां पे एक प्रकार की फीलिंग है, वही फीलिंग हम वुड के माध्यम से बता सकते हैं। और अगर सिंपली आपको यूज्ड टू का उपयोग करना है ना, आई यूज्ड टू प्ले, मैं खेलता था, आई यूज्ड टू गो, मैं जाता था, पास्ट टेंस में क्या थी? वो आदत थी। लेकिन अगर हमें ऐसी क्रियाएं बतानी है कि जो अभी नहीं घटती है लेकिन थोड़ा सा दर्द होता है, हम मिलते थे, हम जाते थे, हम खाते थे, हम पीते थे, हम पढ़ाई करते थे, वो मुझे मिलती थी, मैं उसे खत लिखता था, जाने कहा वो दिन गए, अभी वो वापस नहीं आएंगे, तो वहां पे एक फीलिंग होती है, वह फीलिंग हम वुड के माध्यम से बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखो स्टेटिव वर्ब्स के लिए हम वुड का उपयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे आई वुड लिव। पास्ट टेंस में अगर आपको बोलना है मैं रहता था, मैं प्यार करता था, मुझे अच्छा लगता था, मुझे पता होता था, मैं विश करता था, ऐसे सेंटेंसेस हम नहीं बोल सकते हैं स्टेटिव वर्ब्स के आगे। लेकिन वही वर्ब्स आप यूज्ड टू के आगे रख सकते हो। अगर आपको बोलना है मैं वहां पे रहता था, तो आप ऐसा ही बोलोगे आई यूज्ड टू लिव। मुझे पता होता था, आई यूज्ड टू नो, तो यहाँ पे आप वुड का उपयोग नहीं कर सकते हो। और भी कई सारे डिफरेंस है, मैं आपको बता सकता हूँ। यूज्ड टू इज यूज्ड फॉर पास्ट रिपीटेड एक्शंस, स्टेट्स, पोजीशंस, इसके लिए हम यूज्ड टू का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वुड का उपयोग लिमिटेड है। आई यूज्ड टू बी देयर, हम ऐसा ही बोलेंगे, मैं वहां पे रहता था, स्टेटस के लिए। लेकिन आई वुड बी देयर, मैं वहां पे रहता था, इसका उपयोग हम पास्ट टेंस जैसा नहीं करेंगे। जब हम सब मॉडल्स पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आप वहां पे वो देख सकते हो। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है। अगर आपको हमारी टेक्निक की सहायता से मॉडल्स पढ़ने हैं, पूरा स्पोकन इंग्लिश का कोर्स 4 किताबों के साथ कंप्लीट करना है, तो तुरंत आप हमारा यू कैन स्पीक इट ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। हमारे ऐप में जाके आप 60 to 90 डेज का स्पोकन इंग्लिश का कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो 4 किताबों के साथ। नेक्स्ट कोर्स है द बेस्ट A to Z ग्रामर कोर्स विद राइटिंग स्किल। किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए यह कोर्स अत्यंत उपयुक्त है। और साथ में दोनों ही कोर्सेज की कीमतें बहुत ही हमने कम रखी है। और इन फ्यूचर अगर आपको हमसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए जुड़ना है, तो आप जुड़ सकते हो और स्टेप बाय स्टेप आगे जा सकते हो।